अरे थोड़ा जल्दी करो भाई, इसको वेंटिलेटर की जरूरत है। घाव जानलेवा हो सकता है, ब्लीडिंग काफी हो चुकी है। जल्दी करो भाई, हमारे पास टाइम बहुत कम है। ये बातें उस मिलिट्री टेंट नुमा अस्पताल में रखे हार्ट मॉनिटर ने पहली बार नहीं सुनी थी। शायद अब तो वो इन बातों का आदी हो चुका था। ये हार्ट मॉनिटर अपने जिस्म से निकले ठंडे तारों से उस सिपाही के सीने में बची हुई सांसें बताते हुए उसको जिंदगी और मौत के बीच में लटकते हुए निहार रहा था। उस सिपाही के सीने पर वर्दी में नाम लिखा था ऋतिक। उस सिपाही ने शायद अपना ये नाम 2004 में आई फिल्म लक्ष्य देखकर रखा होगा, या शायद माँ तू मुझको बंदूक दिला दे मैं भी सरहद पर जाऊंगा कविता ने उसके बाल मन पर गहरा असर किया होगा, क्योंकि उसकी सूरत देखकर लगता था कि वो महज 5 या 6 साल का रहा होगा जब 2004 इस दुनिया में होगा। उस टेंट नुमा कमरे के बाहर आंगन में एक रेडियो रखा था जो आकाशवाणी की खबरें सुनाकर इस दुनिया के लोगों को उस दुनिया से जोड़े रखता था। ये महीना भले ही फरवरी का हो, पर पुरानी दिल्ली में गुलाबी ठंड की जगह दंगाई आग भड़की हुई थी। कहते हैं जब मौत चौखट पर होती है तो दुनिया का पूरा सफ़र एक फिल्म की तरह जहन में घूमता है, पर ऋतिक को तो बस पिछले बीते कुछ 2 या 3 दिन की बात ही याद आ रही थी। कुछ 3-4 दिन पुरानी बात है कि उसके शहर दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। कई बार जहन में ये सवाल आता था कि ये कठिन मौसम और ये बेरहम हालत हम किस लिए भोगते हैं, कि जिन लोगों की रक्षा हम कर रहे हैं वो अपना ही खून बहा सके, और ये सवाल किसी साथी को जख्मी देख और गहरा हो जाता था। वो सब ठीक हो जाने की उम्मीद को जिंदा रखने की बरसक कोशिश कर रहा था कि कल शाम एक खबर आई कि दंगाइयों ने उसके घर पर हमला बोल दिया है। उसकी माँ और उसकी बहन को कुछ चोटें आई थी जैसा उन्होंने फ़ोन पर बताया था, पर कई चोटें ऐसी भी थी जो उनके बहते आंसुओं ने ऋतिक को बिन कहे बताया था। चिंता, सवाल और असमंजस की इस घड़ी में उसे ट्रेनिंग की वो बात याद आ गई कि अगर तुम्हारी टुकड़ी छूट जाए, हथियार जवाब दे दे और शरीर में सिर्फ आखिरी सांस बाकी हो, तब भी तुम अपने वतन के बारे में सोचना। इस सोच को लिए वो रात की कच्ची पक्की नींद के बाद सवेरे अपनी पैदल गश्त लगाने चला गया। फरवरी का महीना था, पर अभी भी यहाँ पे चारों तरफ थी तो सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद बर्फ। इस सफ़ेद बर्फ को आप और हम छुट्टियों में शिमला मनाली जाकर काफ़ी इंजॉय करते हैं, पर साल में 8 महीने इसे देखना किसी यातना से कम नहीं होता है। इस सफ़ेद निरस्ता को तोड़ता हुआ तिरंगा अपनी पूरी शान से इन बर्फीली हवाओं में उस बेस कैंप पर लहरा रहा था। वही तिरंगा जो हमें अब बस 15 अगस्त और 26 जनवरी को याद आता है। इस बर्फीली हार्ट जमा देने वाली चुप्पी को तोड़ते हुए उसका रेडियो फ़ोन गरजा। चार्ली, कम इन चार्ली, तुम्हारे खेत में कुछ भैंसें घुस आई है, तुम उनको पानी पिलाते रहना, हम चारा भेज रहे हैं, ओवर। घुसपैठ की ये खबर सुनकर ऋतिक चौकन्ना हो चुका था। उसने अपनी राइफल को सीधा कर निशाना साध लिया था और एक पत्थर के पीछे खुद को छुपा लिया था। कुछ हलचल महसूस हुई और यह मौका ऐसा था जो गवाया जा नहीं सकता था, तो ऋतिक ने बिना मौका गवाए 2 घुसपैठियों को ढेर कर दिया। वो आसपास नजर दौड़ा रहा था कि हवा को चीरते हुए कुछ ऋतिक के सीने में जा लगा। बहुत करीने से ये गोली चलाई गई थी जो बुलेट प्रूफ जैकेट से बचते हुए कंधों से होकर सीने में धंस गई थी। ऋतिक के आसपास की सफ़ेद बर्फ अब लाल हो चुकी थी और उसकी चारों ओर अंधेरा पसरने लगा था। शायद उसकी टुकड़ी ने वक्त रहते हुए उसे अस्पताल में पहुंचा दिया था। टेंट के बाहर रखा रेडियो कहने लगा था, दिल्ली से खबर आ रही है कि आज कई मूर्तियां खंडित की गई हैं और कई मस्जिदों पर भगवा फहराया गया है।
कई मकानों को आग लगा दी गई और कई स्कूल और अस्पताल तोड़े गए हैं। जान माल के नुकसान का अभी कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। आगे की बात इस प्रकार है। इस शांति प्रिय देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो है महज गिनती में मुट्ठी भर ही, जो हरे और भगवा के चक्कर में तिरंगे को भुला देना चाहते हैं। ऋतिक की सांसें ठंडी पड़ने लगी थी और हार्ट मॉनिटर चिल्ला चिल्ला कर ये बता रहा था कि बाजी अब हाथ से जा रही है। डॉक्टर ने डेलिब्रेटर को तैयार कर करंट का झटका देना शुरू किया। ऋतिक को धीरे धीरे एक अलौकिक शांति का आभास होने लगा था। ऐसा लग रहा था मानो सीने पर लगा तिरंगा अब चादर बन उस पर फैल रहा था। पहला और दूसरा शॉक बेकार गया। डॉक्टर अभी अपनी तीसरी और आखिरी कोशिश करने में जुटे थे। तभी ऋतिक ने अपनी बची जान से रेडियो पर गौर दिया। खबर आ रही है कि हिंदुओं ने मानव श्रृंखला बना मुसलमान की जान बचाई और मुसलमानों ने भी हिंदुओं को अपने घर में पनाह दी। सिख लंगर जगह जगह शुरू हो चुके हैं और बाकी की खबरें कुछ इस तरह हैं। ये इस खबर का असर था या तीसरे शॉक का? ऋतिक की सांसें वापस आ चुकी थी और हार्ट मॉनिटर जोश में चिल्लाता हुआ अपनी इस अप्रत्याशित जीत का जश्न बना रहा था। आज भले ही भगवान के मंदिर और खुदा के मस्जिद टूट गए हों, पर इंसान के दिल में उसका एक घर अभी भी बचा था। इस सब खेल के बीच में टेंट के बाहर फहराते तिरंगे के नीचे रखा रेडियो ये गीत बजा रहा था कि ये तो